हज़रत इब्राहीम की एक ख्वाहिश थी जो उनके दिल में सालों से बसी हुई थी, और वो थी एक औलाद की ख्वाहिश जिसे वो अल्लाह का नेक बंदा बना सकें। क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा इम्तिहान भी आया था जिसमें एक बाप को अपने ही जिगर के टुकड़े को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का हुक्म मिला और उसने बिना एक पल सोचे उस हुक्म के आगे सर झुका दिया। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि ईमान, सब्र और कुर्बानी की वो हकीकत है जिसने पूरी इंसानियत को यह सिखाया कि अल्लाह के हुक्म के आगे सबसे प्यारी चीज भी कुर्बान करनी पड़ जाए तो पीछे नहीं हटना चाहिए। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वो दिल दहला देने वाला वाकया जिसे सुनकर हर दिल कांप उठता है और हर आंख नम हो जाती है। ये वाकया सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक ऐसा सबक है जो हर मुसलमान को यह बताता है कि असली कुर्बानी क्या होती है और अल्लाह के करीब कैसे हुआ जाता है। बहुत पुराने दौर की बात है जब धरती पर अल्लाह के एक नेक और सच्चे नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मौजूद थे, जो हर हाल में सिर्फ अल्लाह की इबादत करते और लोगों को भी उसी की तरफ बुलाते थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की राह में गुजार दी, हर मुश्किल को सहा, हर इम्तिहान को सब्र के साथ पार किया, लेकिन कभी भी अल्लाह पर भरोसा कम नहीं होने दिया। हज़रत इब्राहीम की एक ख्वाहिश थी जो उनके दिल में सालों से बसी हुई थी, और वो थी एक औलाद की ख्वाहिश जिसे वो अल्लाह का नेक बंदा बना सकें। उन्होंने बार बार अल्लाह से दुआ मांगी, रातों को उठकर रोते हुए अपने रब से इल्तिजा की कि उन्हें एक बेटा अता किया जाए जो अल्लाह का नेक बंदा बने और उनके दिल की दुआ पूरी हो जाए। आखिरकार अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल किया और उन्हें एक प्यारा सा बेटा अता किया जिसका नाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम रखा गया। ये उनके लिए बेहद खुशी का लम्हा था, क्योंकि जिस चीज़ का इंतज़ार उन्होंने सालों तक किया था, आज वो उनके सामने थी। हज़रत इब्राहीम अपने बेटे इस्माइल से बेहद मोहब्बत करते थे, प्यार है, और हर वक्त उन्हें अपने करीब रखते थे। उनकी परवरिश बहुत प्यार और तालीम के साथ करते थे। जैसे जैसे हज़रत इस्माइल बड़े होने लगे, वो भी अपने वालिद के साथ चलने लगे और उनके कामों में हाथ बटाने लगे। बाप और बेटे के बीच एक गहरा रिश्ता बन चुका था जिसमें मोहब्बत, अदब और भरोसा साफ दिखाई देता था। लेकिन अल्लाह जब अपने बंदों से मोहब्बत करता है तो उन्हें आजमाता भी है, और यही वक्त था जब हज़रत इब्राहीम को एक बहुत बड़ा इम्तिहान दिया जाने वाला था। एक रात हज़रत इब्राहीम ने एक ख्वाब देखा जिसमें उन्हें यह दिखाया गया कि वो अपने बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। ये कोई साधारण ख्वाब नहीं था, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक हुक्म था जिसे पूरा करना उनके लिए ज़रूरी था। जब वो नींद से जागे तो उनका दिल भारी था, क्योंकि ये एक ऐसा इम्तिहान था। एक बाप के लिए इससे बड़ा इम्तिहान क्या हो सकता है कि उसे अपने ही बेटे को अपने हाथों से कुर्बान करना पड़े। इसके बावजूद हजरत इब्राहीम ने अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुका दिया और उन्होंने तय कर लिया कि वह इस इम्तिहान को जरूर पूरा करेंगे। उन्होंने अपने बेटे इस्माइल को बुलाया और बहुत प्यार और नरमी के साथ उन्हें पूरा ख्वाब सुनाया। उन्होंने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूं, तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है। यह सुनना आसान नहीं था, लेकिन हजरत इस्माइल ने जो जवाब दिया वह कयामत तक के लिए सब्र और ईमान की मिसाल बन गया। उन्होंने पूरी तसल्ली और यकीन के साथ कहा कि अब्बा जान, आपको जो हुक्म दिया गया है आप उसे पूरा कीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। ये जवाब सुनकर हजरत इब्राहीम का दिल भर आया, लेकिन उनका ईमान और मजबूत हो गया और उन्होंने अल्लाह पर पूरा भरोसा कर लिया। फिर वह अपने बेटे को लेकर उस जगह की तरफ चल पड़े जहां उन्हें कुर्बानी देनी थी, और हर कदम पर उनका दिल भारी होता जा रहा था। रास्ते में शैतान ने उन्हें बहकाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हर बार उसे ठुकरा दिया और अल्लाह की याद में
आगे बढ़ते रहे। आखिरकार वह वक्त आ गया जब उन्हें अपने बेटे को कुर्बान करना था, और यह पल पूरी इंसानियत के लिए सबसे बड़ा सबक बनने वाला था। हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे को जमीन पर लिटाया ताकि अल्लाह का हुक्म पूरा कर सकें, और उन्होंने अपने दिल को मजबूत किया। उन्होंने अल्लाह का नाम लिया और पूरी यकीन के साथ कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने कुर्बानी देने की कोशिश की, अल्लाह ने अपनी रहमत दिखाई और एक करिश्मा कर दिया। हजरत इस्माइल की जगह एक दुम्बा भेज दिया गया और कुर्बानी उसी की हो गई, जबकि हजरत इस्माइल सुरक्षित रहे। इस तरह अल्लाह ने यह साबित कर दिया कि वह अपने बंदों की नीयत और ईमान को देखता है और उसी के मुताबिक उन्हें इनाम देता है। यह वाकया हमें यह सिखाता है कि असली कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं होती, बल्कि अपने दिल की सबसे प्यारी चीज को अल्लाह के लिए छोड़ देना ही असली कुर्बानी है। जब इंसान अल्लाह के हुक्म के आगे पूरी तरह झुक जाता है तो अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी देता है। यही वजह है कि हर साल ईद उल अजहा पर मुसलमान कुर्बानी करते हैं और इस वाक़े को याद करते हैं। यह वाक़या सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपनी जिंदगी में उतारने के लिए है, ताकि हम भी अपने ईमान को मजबूत कर सकें। अगर यह वाक़या आपके दिल को छू गया हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि हर कोई कुर्बानी का असली मतलब समझ सके